हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिले स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। पेश है आज के यानी 10 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस डेली क्विज में एक स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और जो सही जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में देते हैं उनका मैं अगले वीडियो में नाम लेती हूँ। कल का हमारा स्पेशल क्वेश्चन था उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी। इसका सही जवाब है 27 अप्रैल 2017। हमें सही जवाब लिख भेजा है गीतांजलि, सोनाक्षी, साक्षी, हर्ष, संदीप कुमार और सोनू झा ने। सोनू झा, संदीप कुमार, गीतांजलि, सोनाक्षी, साक्षी और हर्ष से मिला है इस स्पेशल क्वेश्चन का सही जवाब। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कल वीडियो में आपका भी नाम आए तो आज के वीडियो के अंत में होगा आज का स्पेशल क्वेश्चन। सो इस सेशन को पूरी तरह से देखें। चलते हैं अगले स्लाइड पर और शुरू करते हैं आज के क्विज को। आज के क्विज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा। ऑप्शंस हैं सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। सही जवाब है हमारा उत्तराखंड। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में उत्तरकाशी वन प्रभाग में खोला जाएगा। केंद्र उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ अपनी 6 साल की लंबी परियोजना सिक्योर हिमालय के हिस्से के रूप में बनाया जाएगा और इसका उद्देश्य आजीविका प्राप्त करना, संरक्षण, स्थायी उपयोग और उच्च श्रेणी के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से ठीक करना है। अब अगर उत्तराखंड की बात हो रही है तो यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें 3, राजकीय पक्षी जो है यहाँ वो हिमालयन मोनाल है और राजकीय पशु जो है वो अल्पाइन कस्तूरी मृग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं जियो टीवी, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स या फिर डिस्कवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेटफ्लिक्स। मीडिया सर्विस प्रोवाइडर नेटफ्लिक्स ने हाल ही में भारत में अपना हिंदी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया है। धीरे धीरे भारत में नेटफ्लिक्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। नेटफ्लिक्स में अब साइन अप से लेकर सर्च, कलेक्शन और पेमेंट तक की जानकारियां हिंदी में ही उपलब्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर अभिजीत बनर्जी, डॉक्टर श्रीहरि पब्बरजा, डॉक्टर शेखर गुप्ता या फिर डॉक्टर अरुण गोयल। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर श्रीहरि पब्बरजा। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड प्रोसेस केमिस्ट्री विभाग में सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर श्रीहरि पब्बरजा को केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 के लिए चुना गया है। उन्हें प्राकृतिक उत्पादों के कुल संश्लेषण के क्षेत्र में उनके योगदान और नई रासायनिक तत्वों के लिए विधि विकास के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2020 में किस राज्य ने गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा में गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। अधिक पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में 1% आरक्षण को बदलने के लिए संशोधन की मांग कर रहे थे और अधिक पिछड़े वर्गों में गुर्जर, रायका रबारी,
गाड़िया, लोहार, बंजारा और गढ़िया शामिल हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के स्टैटिक पॉइंट्स की। तो जिलों की संख्या यहाँ पर 33 हैं। जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10 और फिर पंजीकृत जीआई जो है वो यहाँ का एक मैं बता देती हूँ और दो आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। एक मैं बता रही हूँ, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है यहाँ जो कि जिसको कि जीआई टैग मिला है राजस्थान में, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। और दो है और जिसका कि आपको नाम लिख के कमेंट में देना है, ठीक है। दो और जीआई टैग वाली चीज़ें जो है, जो स्पेशलिटी है राजस्थान की जिसे जीआई टैग मिला है, दो और आपको कमेंट में देना है लिख के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? ऑप्शन में पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। तो इसका आंसर होगा, ये हो जाएंगे चौथे, फोर्थ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी हाल ही में फ्रांस के बर्नर्डी अर्नॉल्ट फैमिली को पीछे छोड़कर विश्व के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अब उनके आगे सिर्फ फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और अमेज़न के जेफ बेजोस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हाल ही में कितने बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गए हैं? ऑप्शन है 100 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर और 500 बिलियन डॉलर। तो हमारा आंसर है 100 यानी 100 बिलियन डॉलर। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हाल ही में 100 बिलियन डॉलर, जिसे सेंटी बिलियनियर कह सकते हैं, क्लब में शामिल हो गए। और फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने इसी सप्ताह 5 अगस्त को टिकटॉक जैसा ऐप इंस्टाग्राम रील्स को 50 देशों में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 10 अगस्त, 20 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। और हमारा आंसर है 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के हित में एक खास बैठक आयोजित की थी और फिर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं BSNL और फिर वोडाफोन आइडिया है, आइडिया इधर आ गया है, वोडाफोन आइडिया होगा, एयरटेल और रिलायंस जियो, ठीक है। सबको पता है कि BSNL अलग है, वोडाफोन आइडिया है। आइडिया यहाँ से, एक मिनट, ये यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, ठीक। वोडाफोन आइडिया हो जाएगा, BSNL, एयरटेल और रिलायंस जियो। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इसका आंसर हो जाएगा BSNL हो जाएगा इसका आंसर। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से यूज़र नए फाइबर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? ठीक है,
ऑप्शन से 100, 200, 600 और 900। तो ये है 100। आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिलाओं की संख्या जो है, महिला सदस्यों की संख्या जो है वो 100 क्रॉस कर चुकी है, जिसमें से लोकसभा में 78 और राज्यसभा में 25 महिलाएं हैं। राज्यसभा में 61 नए सांसद आए हैं, इनमें 4 महिलाएं हैं, जिसके साथ संसद में कुल महिला सदस्यों की संख्या अब हो गई है 103। टोटल है कितनी? 103। तो 100 प्लस हो गई ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? 11.9 से कितने और बढ़कर कहाँ पहुँच गया है, कितने अरब डॉलर हो गया है बताना है। ऑप्शंस में है 201.5 अरब डॉलर, 314.5, 404.5, 534.5। तो आंसर हो जाएगा 534.5 अरब डॉलर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 अरब डॉलर से बढ़कर 534.5 अरब डॉलर हो गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि 534.6 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार 13.4 माह के आयात खर्च के बराबर है। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और अब टाइम होता है आज के स्पेशल क्वेश्चन का। आज का हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लें, अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई थी? और इसका सही जवाब आपको भेजना है कमेंट बॉक्स में। सेशन को लाइक करें, सेशन को पूरी तरह से देखें, क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता है वो फ्रीली आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आगे से कमेंट में ये भी लिखें कि आपको सेशन कैसा लगता है। और मैं सोच रही थी कि और क्वेश्चंस को जोड़ूं, तो क्या वो सही होगा? एक सेशन में 20 क्वेश्चंस लेकर आऊं तो क्या वो सही होगा? क्योंकि अगर 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और उसको डिस्क्राइब भी करूंगी, उसके बारे में पूरा बताऊंगी, तो सेशन काफ़ी लंबा जाएगा। तो क्या मैं ऐसा करूं या फिर 10 क्वेश्चन और उसका डिस्क्रिप्शन ही काफ़ी है? तो जो भी आइडियाज़ हैं आपके पास जिससे ये बेटर से बेटर बन सके, बेस्ट बन सके ये सेशन, तो आप वो कमेंट में दें और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि कल आपका भी नाम मैं वीडियो में शामिल करूं। तो फिर इसी के साथ आज का सेशन बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में से शेयर करें। जिन्हें भी इनकी ज़रूरत है उन्हें शेयर करें। Thank you so much for watching this video. Stay home, stay safe.